नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के नो योर सेक्शन में आज हम ऐसे दो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप हमेशा अपने कन्वर्सेशन में यूज़ तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कभी आपने उसको सही इस्तेमाल किया और कभी आपने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया हो। ठीक है, आज हम उसमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि वो किस प्रकार से हम जब अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करते हैं, जब हम इंग्लिश यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज के तौर पे, बोलचाल की भाषा में, तो हम किस प्रकार से सही तरीके से उनका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस देखने वाले हैं कि इन टीवी इट इज़ ऑन टीवी और इन टीवी। अगर हम इस प्रकार का एग्जांपल लें कि कोई प्रोग्राम आप टीवी पर देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, ठीक है, यू आर वॉचिंग महाभारत इन टीवी। ठीक है, मान लो आप महाभारत का प्रोग्राम महाभारत, यू आर वॉचिंग महाभारत इन टीवी लिखेंगे या फिर आप कहेंगे कि ऑन टीवी। तो देखिए इसमें अगर आप ये, क्योंकि इन क्या है और ऑन क्या है, इन है प्रीपोजिशन, ठीक है, इन है प्रीपोजिशन और ऑन भी क्या है, प्रीपोजिशन ही है। ठीक है, इसके पहले आप थोड़ा सा आप ये देखिए कि अगर कोई बर्ड है कि बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री या ऑन द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, इन द ट्री और ऑन द ट्री, यानी दोनों में डिफरेंस आप समझिए कि जो बर्ड है ना वो इन द ट्री यानी पेड़ पर बैठी है। हम वैसे अगर हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगा कि पेड़ पर बैठी है। और पेड़ पर बैठने यानी किसी चीज़ के ऊपर बैठने के लिए हम कई तरह की चीज़ों का अपना प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन, अपॉन, ठीक है, ऑन टू, इस तरह से हम ओवर, लेकिन इन सभी का जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा था, एक तो प्रोग्राम आप इन टीवी पर देखते हैं या फिर ऑन टीवी पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि इट इज़ ऑन टीवी। अगर आप ये कहें कि आई एम वॉचिंग इंडियन आइडल, तो आप क्या बोलेंगे, ऑन टीवी। देयर वॉज ए नाइस प्रोग्राम ऑन टीवी। ठीक है, सम ऑफ द प्रोग्राम ऑन टीवी आर वेरी बैड। तो आप हमेशा करेक्टली जब यूज़ करेंगे तो आप यूज़ करेंगे ऑन टीवी। ठीक है, इन टीवी आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो क्या होगी, इन ऑन टीवी। ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर आपने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा है तो आप प्रीपोजिशन के जो शुरुआती लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, वहाँ पर क्या आएगा, इन द ट्री, क्योंकि वो कहीं पर भी जाकर जब बैठेगी तो जो पेड़ होता है ना, देखिए जो पेड़ होता है वो पेड़ पर क्या करेगी, जाकर जो उसकी ब्रांचेज होती हैं, जो उसकी लीव्स होती हैं, जो ब्रांचेज होती है वहीं पर तो जाकर बैठती है, इसलिए उसको कहते हैं इन द ट्री। ठीक है, बर्ड्स सिटिंग इन द ट्री। तो दोनों प्रीपोजिशन में क्या है, डिफरेंस है, इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले स्लाइड में हमें दिया है कि पर्सन और गाय में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड गाय। देखिए आप हमेशा ही मॉडर्न लैंग्वेज में ये इन दोनों चीज़ों के बारे में, खास तौर पे गाय के बारे में आप सुनते होंगे कि गाय इज़ कम हियर, गाय इज़ वी आर गोइंग टू द पार्टी, इस तरह से आप इसको सुनते होंगे। बट इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस ये है कि पर्सन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। पर्सन में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो हम दोनों के लिए ही पर्सन को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई भी एक जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करनी है, न्यूट्रल जेंडर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं पर्सन। लेकिन वहीं पर जो गाय है, गाय इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड और योर फेलो फ्रेंड्स, जो आपके साथ में घूमने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, या फिर आप उनको बुलाते हैं। तो
गाई मीन्स है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, जो आपके साथ में काम करते हैं, आपके साथ में घूमने जाते हैं या आपके साथ में फिरते हैं, तो उस तरह आप उनको क्या करते हैं, गाई कहकर बुलाते हैं या उनको आप प्रोनाउंस करते हैं एज अ गाई। तो गाई मतलब क्या हुआ, गाई मतलब हुआ कि जो आपके फेलो फ्रेंड्स हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, या फिर आप कह लीजिए ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, या ग्रुप ऑफ बॉयज़ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। यानी इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक बात आप नहीं करते हैं, एक कंबाइंड ग्रुप को आप एज अ गाई कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि, और ये खास तौर पर क्या है, अमेरिकन इंग्लिश में जो फेलो है या चैम्प है, ठीक है, आर यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश इंस्टेड ऑफ गाय। अमेरिकन इंग्लिश में फेलो या चैम्प यूज़ करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में गाय यूज़ करते हैं। तो गाय इज यूज्ड इन द प्लूरल और प्लूरल टू एड्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर आप संबोधित करते हैं या फिर उनको आप डिनोट करते हैं तो उसको आप कह सकते हैं गाइज। इसकी तरह जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, यू गाइज कम ओवर हियर, ठीक है, कम ऑन गाइज लेट्स बिगिन। तो इस प्रकार से आप ये सब जो यूज़ है गाइज का वो आप कर सकते हैं। और जो पर्सन है वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, यानी वहाँ पर आप मेल और फीमेल दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सन, और ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाइज। तो ये था आज का टॉपिक नंबर 2। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा अगला जो वर्ड है वो है स्वेल्टर। स्वेल्टर मतलब क्या होता है, बी अनकम्फर्टेबली हॉट, ठीक है, बी अनकम्फर्टेबली हॉट, एक्सक्रीट पर्सपिरेशन थ्रू द पोर्स इन द स्किन। देखिए जब बहुत ज़्यादा पसीना आपको आने लग जाता है, और ये कई कंडीशंस में हो सकता है, ये टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, अंडर प्रेशर भी, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, आप टेंशन में हैं, अगर आप टेंशन में हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाएगा। तो उसी को कहते हैं स्वेल्टर, ठीक है, उसी को कहते हैं स्वेल्टर। इसके सिनोनिम्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, स्वेट या पर्सपायर, स्वेट या पर्सपायर, यानी वही पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, तो उसको आप कहेंगे स्वेट या पर्सपायर या फिर स्वेल्टर। एग्जाम्पल, द किड्स वर स्वेल्टरिंग इन देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है, गर्मी के टाइम में जब बच्चे घर वापस आते हैं ना स्कूल से, तो आप इनको देखेंगे तो कि दे आर स्वेल्टर्स, ठीक है, दे आर स्वेल्टर्स। स्वेल्टर्स मतलब वो बहुत ज़्यादा पसीने में भीगे हुए होते हैं, क्योंकि जो गर्मी का टाइम होता है, मई जून का जो महीना होता है, या ख़ास तौर पे अगर आप बात करें जुलाई और अगस्त जब बारिश भी हो रही होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको जो पसीना है वो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। द हिंदू से ये डिस्कशन हमने निकाल ली है, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक के बारे में बताया। सबसे पहले था ऑन टीवी हम कहेंगे, उसके बाद था पर्सन और गाय में डिफरेंस, और उसके बाद हमने देखा आज का वर्ड स्वेल्टर, ठीक है। तो दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।